कुल्लू में बीते माह प्राकृतिक आपदा के चलते सैंज बाजार में जहां 70 से अधिक भवन बाढ़ की चपेट में आए, तो वहीं अब सभी प्रभावित परिवार एनएचपीसी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर ढालपुर में प्रभावित परिवारों ने डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग के साथ मुलाकात की और मांग रखी कि एनएचपीसी और एचपीपीसीएल से अब सभी प्रभावित परिवारों को मदद दिलाई जाए। प्रभावित परिवारों का कहना है कि ये सब एनएचपीसी और एचपीपीसीएल की लापरवाही के कारण ही हुआ है। अगर एनएचपीसी और एचपीपीसीएल के द्वारा लापरवाही न बरती गई होती तो आज उनके आशियाने बाढ़ की चपेट में न आते। अब एक माह बीतने के बाद भी एनएचपीसी और एचपीपीसीएल का कोई भी अधिकारी उनसे वार्ता करने के लिए नहीं आया है। प्रभावित महिला निर्मला अरोड़ा ने बताया कि उन्हें जो फौरी राहत मिली है उस 1 लाख की धनराशि से ना तो वे अपना आशियाना बना सकते हैं और ना ही नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। एनएचपीसी ने गलत तरीके से जगह जगह पर अवैध रूप से डंपिंग की और उसके चलते सैंज के लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 1 महीना पूरा हो चुका है। हमारा ना एनएचपीसी साथ दे रही, ना प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई खास मिला। 1 लाख रुपए हमें फौरी राहत दे दी गई है। उससे हमारा क्या होगा? हमारा तो करोड़ों का नुकसान है। हमारे घर चले गए, हमारी ज़मीनें चलेगी, हमारे रोज़गार चले गए। हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो लोगों के घरों में रह रहे हैं। तो हमारा सरकार से भी निवेदन है कि भाई हमारे बारे में सोचे, हमारी जो दुकानें, मकान, ज़मीनें गई है उनका उचित मुआवजा दिया जाए ताकि हम अपना रोज़गार, व्यवसाय जो भी है जिसका वो शुरू कर सके और अपने परिवार की रोटी रोजी जो है शुरू कर सके। अभी तक तो एनएचपीसी के साथ कोई ऐसा उन्होंने खास हम एक दिन गए भी थे उनके ऑफिस में, पर उन्होंने तो हमारे से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। बोलते कि 2-4 बंदे जो अच्छे पढ़े लिखे वो अंदर आ जाओ, बाकी सारे बाहर बैठो। ठीक है, तो वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जबकि ये सारी गलती एनएचपीसी और एचपीपीसीएल की है। उनकी वजह से ये जो तूफान आया ये सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से आई सारी, क्योंकि उन्होंने जो है डंपिंग डैम के आगे की हुई थी। इतनी डंपिंग थी कि बहुत ज़्यादा, और 15-15 फुट 20-20 फुट हाइट तक बैठी हुई है वो। अब 15-20 फीट अगर डंपिंग बैठेगी तो पानी का लेवल तो ऊपर आएगा ना, वो तो दुकानों को बहा के ले जाएगा। पर वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि वो हमारा साथ दे और एनएचपीसी से हमारे लिए उचित मुआवजा दिलाए। वहीं प्रभावित योगराज का कहना है कि 1 माह बीतने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार की अन्य राशि नहीं मिल पाई है, जिसके चलते उन्हें अब अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता सता रही है। अब प्रशासन व सरकार को चाहिए कि प्रभावित परिवारों के विस्थापन की दिशा में जल्द से जल्द कार्य किया जाए। मांग इस प्रकार से है, अभी जो हमारा डेंजर जोन में घोषित की जाए, नदी के दोनों तरफ, नदी डैम से लेकर लार्जी तक जो भी एरिया नदी के दोनों साइड आता है उसको डेंजर जोन में घोषित किया जाए। और उचित जो भी बाढ़ से दुकानें हैं, घर है, रहायशी मकान है, कॉलोनी जो बाढ़ में बह गई है वो यानी कि उसका उचित मुआवजा दिया जाए। और लोगों की मतलब कितनी ज़मीन है, जैसे हमारी यानी कि 20 बीघे का प्लॉट है, उसमें रहायशी मकान थे, वो सारे पानी में बह गए। उसका उचित मुआवजा दिया जाए और उस ज़मीन को इंक्वायरी की जाए। जो नदी की तरह कभी बाढ़ आ सकती है, खासकर जो आपदा है, कहते प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये नेग्लिजेंसी आपदा है। एनएचपी ने अचानक पानी छोड़ने से जो डैम्पिंग आगे नदी के किनारे जगह जगह डैम्पिंग कर रखी थी, वो साथ में डैम के साथ में बोदली माता के पास डैम्पिंग का ढेर लगा रखा था पहाड़ की तरह। तो अचानक पानी छोड़ने से वो डैम पूरा उठ गए और वो बाढ़ का उग्र रूप धारण करके बाज़ार की जो दुकानें हैं, मकान हैं, जो रहायशी मकान है, वो सारे नदी में बह गए। अब सरकार से, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जिसके मकान, दुकान, रहायशी मकान, कॉलोनी बह गई है उसको उचित मुआवजा दिया जाए और व्यवसाय जो रोज़गार से हुए हैं उनको रोज़गार दिया जाए और डेंजर जोन में घोषित किया, जल्द से जल्द डेंजर जोन में घोषित जाए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।